भागवत में 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? ता शब्द का अर्थ जानो। अभी तक सुना होगा भागवता, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और उद्धार, दक्षिण उद्धार। लेकिन ता का मतलब क्या है? ता का मतलब है तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, और जिसको बनाते हैं मेरे श्याम उसके परिवार का कभी बिगड़ने नहीं देते। ये मेरे ठाकुर की खास बात है। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी हम कथा कराएंगे, उसका वास्तविक फल क्या है? जब व्यक्ति को कर्मानुसार ही फल मिलना है तो भगवान से जुड़ के फायदा क्या है? जहां जाओ एक प्रश्न कोई कर ही देता है। और आप लोगों का भी इसमें 1-2 लोगों का प्रश्न होगा कि भगवान के लिए पैसा क्यों खर्च किया जाए? भगवान क्या करते हैं? मार्कंडे ऋषि का नाम सुना है आप लोगों ने? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। मार्कंडे ऋषि की जो आयु थी ना वो 4 वर्ष की थी। विधाता ब्रह्मा ने लिखा था कि तुम 4 वर्ष में मर जाओगे। ध्यान से सुनना, कितने दिन में मर जाओगे? 4 दिन में। और हम सबको कितने दिनों में मरना है? 7 दिनों में। बताएंगे तीसरे दिन कथा में। मंडे टू संडे सबको मरना है। तो मार्कंडे ऋषि की आयु कितनी थी? बोले 4 वर्ष। उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। परेशान हो गए, भाई बच्चे पे संकट है। तो कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे का संकट देख सकता है। बोले 4 वर्ष में मर जाओगे तुम। तो उनके पिताजी ने, उनके जो पिताजी थे मार्कंडे ऋषि के, वो ज्योतिषी थे। तो उनके मित्र ने कहा तुम एक काम करो, तुम घर में भागवत का आयोजन करा लो। किसका आयोजन करवा लो? भागवत। देखो फिर क्या चमत्कार होता है। तो मेरी मां, पंडित जी आ गए भागवत करने, और भागवत के अंतिम दिन जब भागवत विश्राम हुई, कभी भागवत खत्म नहीं होती मेरी मां। भागवत को इस दुनिया में कोई ऐसा शख्सियत नहीं है जो भागवत को खत्म कर दे। भागवत का विश्राम होता है, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाती है। जैसे इससे पहले हम कहाँ थे? बोले इससे पहले रेल बाजार में थे। उससे पहले कहाँ थे? बोले कररही में थे। उससे पहले कहाँ थे? बोले उससे पहले रामा देवी में थे। उससे पहले कहाँ थे? बोले उससे पहले हम थे निराला नगर में। कथा कभी समाप्त नहीं होती। प्यारे, तो पंडित जी आ गए भागवत करने, और पंडित जी जब भागवत करने आए तो आखिरी दिन उन्होंने कहा एक काम करो बेटा मार्कंडे, तुम पंडित जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। ध्यान से सुनना, इस दुनिया में अगर विधाता से बड़ा कोई दुनिया में है तो वो कौन है? मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। पूरी कथा में आपको बस यही सुनने को मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब चरणों में मार्कंडे ऋषि लेट गए तो पंडित जी के मुख से निकल गया दीर्घायु भवा। ध्यान से सुनना, क्या निकल गया मेरी मां? बोलो, दीर्घायु भवा। प्रबल प्रेम के पल्ले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले पर भक्त का मान न टलते देखा। हे ठाकुर, पंडित जी ने कहा दीर्घायु भवा।
और जैसे ही पंडित जी ने कहा मुख से दीर्घायु भवा मेरी मां, वैसे ही पिताजी के कानों में, ज्योतिषी थे, उनके कानों तक ये आवाज चली गई, अरे ये तो बहुत बड़े ज्योतिषी ने बनाया है, देखो 4 वर्ष में मर जाएगा ये। जानते हो पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा, विधाता कन्हैया, अगर मैंने जीवन में एक भी अच्छा काम किया हो ठाकुर, एक भी अच्छा काम, क्योंकि ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। सबसे पहली बड़ी बात, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, उच्च कोटि का ब्राह्मण बनाया, और उसके बाद मानव, सबसे पहला कल्याण क्या किया? बोले मानव तन। मेरा तो पशु बनने के हम लायक नहीं थे और हमें मानव तन देख लिया। इस दास पे कौन सा अनुग्रह इस प्रभु ने कर दिया, वो तो प्रभु जानते हैं। हे प्रभु, मेरी तो सांप बनने की हालत नहीं थी और आपने मुझे उच्च कोटि का मानव बना दिया। और मानव तन देने के बाद हे ठाकुर, आपने मुझे ब्राह्मण बनाया, वो भी उच्च कोटि का ब्राह्मण, और ब्राह्मण बनने के बाद ठाकुर आपने मुझे अपनी कथा ही दे दी। एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर स्वयं अपने आप को मुझे दे देंगे, क्योंकि मेरी कोई लालसा नहीं है संसार से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई आदमी एक रद्दी का ब्लेम नहीं लगा सकता, यहां तक कि जो प्रसाद भी आ जाए, चाहे 100 दर्जन आ जाए केले, पंडित जी एक पीस नहीं खाते। पंडित जी केले वाले नहीं है। पंडित जी को संसार की हर चीज अच्छी नहीं लगती। पंडित जी बोल यहां से रहे हैं, लेकिन मन कन्हैया में रखा है। पंडित जी सुना रहे हैं, मजबूरी में सुना रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप कुछ मुझे दे दोगे मेरी मां। ना मुझे अपने कल्याण की चिंता है, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो सिर्फ स्वयं ठाकुर चाहिए। मुझे तो मेरे प्रभु चाहिए बस, और संसार में मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप लोग मैया कितना दोगी मुझे, कितना दोगी? एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पैसा दोगी, वो पैसा एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। अनाज दोगी, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी को अच्छे विचार दे दिए और उसका एक भी अच्छे वचन उसके मन में बैठ गए, तो उसका कल्याण होने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता, उसका रोक नहीं सकता। जानते हो मैया ठाकुर ने क्या कहा? ठाकुर ने कहा, तथास्तु। और कितनी आयु दे दी? 4 वर्ष की आयु, एक अल्प की आयु 4 कल्प में परिवर्तित कर दी मेरे ठाकुर ने, बंसी वाले ने, नारायण ने। 4 कल्प समझती हो मेरी मां? 4 बार सतयुग, 4 बार द्वापर, 4 बार कलयुग और 4 बार त्रेता युग निकल जाएगा। उतनी आयु मार्कंडे को मिल गई। कलयुग कितना बड़ा है? बोले 4,32,000 वर्ष। ये है संत कृपा। माला बनाई काठ की, वा में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जब फेरन वाला कपूत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।